Dear student, today we will see the remaining part of on saying please, which is on page number 17. A few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. Student, we know that A.G. Gardner is narrating a story of a conductor to whom he meets in a bus. तो यहाँ पे जो राइटर है हमें बता रहे हैं a few days after my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. कि वो बता रहे हैं कि जब एक दिन मैं बस में चढ़ा हुआ था, बस में बैठा हुआ था, तो क्या हुआ कुछ दिनों बाद, तो मेरा जो टो है, जो पाँव का अंगूठा है, वो किसी के पैर के नीचे कुचला गया. आई लुक अप विथ सम एंगर एंड मोर एगोनी. तब मैंने क्या किया, ऊपर देखा एंगर के साथ, गुस्से के साथ और एगोनी दर्द के साथ. एंड सॉ माई फ्रेंड ऑफ द चेयरफुल काउंटेनेंस. तो जिनके पैरों के नीचे मेरा जो अंगूठा है पाँव का वो आया था, वो वही व्यक्ति था. माई फ्रेंड मीन्स वो कंडक्टर ऑफ द चेयरफुल काउंटेनेंस. अभी भी उसका चेहरा एकदम आनंदी चेयरफुल था. सॉरी सर ही सेड. तब उसने मुझे कहा कि सॉरी सर, आई नो दीज आर हैवी बूट्स. कि मुझे पता है मेरे जो बूट्स है वो कैसे हैवी है. गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच. मैंने ये जो बूट है इतने हैवी इसलिए लिए क्योंकि मेरे ही जो पैर है बहुत से बार क्या हुआ है, कुचले जा चुके हैं, इसलिए मैंने ऐसे जो बूट है वो खरीदे हैं. एंड नाउ आई एम ट्रेडिंग ऑन अदर पीपल्स. और अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन जूतों के साथ, बूट के साथ दूसरे लोगों के जो पैर हैं या अंगूठे हैं, अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब कुचल रहा हूँ. होप आई डिडेंट हर्ट यू सर. और उसने मुझे कहा कि आशा करता हूँ कि आपको मैंने हर्ट नहीं किया होगा. आपका जो अंगूठा है कुचला तो गया लेकिन आपको हर्ट नहीं हुआ होगा. ही हैड हर्ट मी बट ही वॉज सो नाइस अबाउट इट दैट आई अश्योर्ड हिम ही हैडंट. एक्चुअली राइटर कहते हैं उसने मुझे हर्ट तो किया था, मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन वो इतना अच्छा था, इतना नाइस था कि मैंने उसको एश्योर किया, इसका विश्वास दिलाया कि उसने मुझे कोई हर्ट वगैरह नहीं किया. आफ्टर दिस आई बिगैन टू ऑब्जर्व हिम वेन एवर आई बोर्डेड हिज बस. राइटर कहते उसके बाद जब कभी मैं उसके बस के ऊपर चढ़ता था, बोर्डेड मतलब चढ़ना, चढ़ता था, तब मैं उसको ऑब्जर्व करता था, उसका निरीक्षण वगैरह मैं करता था. एंड फाउंड अ क्यूरियस प्लेजर इन द कॉन्स्टेंट गुड नेचर ऑफ हिज बियरिंग. और मुझे उसका जो कांस्टेंट गुड नेचर है, हमेशा हमेशा एक जो अच्छा स्वभाव वो दिखाता था, उसका एक क्यूरियसिटी, एक उत्सुकता वो देख के, क्यूरियस प्लेजर, खुशी भी मुझे होती थी. ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल फंड ऑफ पेशेंस एंड अ गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल. तो राइटर कहते हैं उसके पास एक ऐसी इनएग्जॉस्टिबल मीन्स अनलिमिटेड, एक अमर्याद जो पेशेंस है, जो इसे हम धैर्य या धीरज कहते हैं, तो अमर्याद प्रकार का धीरज धैर्य उसके पास था. एंड गिफ्ट ऑफ मेकिंग हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल. और अपने जो पैसेंजर्स है उसको कंफर्टेबल बनाने का एक गिफ्ट, एक वरदान भी उसके पास था. आई नोटिस दैट इफ इट वॉज रेनिंग ही वुड रन अप द स्टेयर्स टू गिव समवन द टिप दैट देयर वॉज रूम इनसाइड. कि मैंने ये भी नोटिस किया, अगर बाहर अगर बरसात हो रही है तो अपने जो स्टेयर्स हैं बस के वहाँ तक जाता था, भागते हुए जाता था, और एक आधे को ऐसे टिप दे देता था कि वहाँ पे क्यों खड़े हो आप, अंदर एक रूम है वहाँ जाओ वगैरह, ऐसे टिप भी वो देता था. विथ ओल्ड पीपल ही वॉज एज कंसिडरेट एज अ सन. जो ओल्ड लोग हुआ करते थे, पीपल हुआ करते थे, उनके साथ इतना कंसिडरेट, इतना दया भाव से वो रहता था जैसे कोई उनका खुद का लड़का रहता हो. एंड विथ चिल्ड्रन एज सॉलिसिटस एज अ फादर. और जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ एकदम सॉलिसिटस मीन्स केयरिंग और कंसर्न रहता था, जैसे कोई फादर अपने बच्चे के लिए रहता है उतना ही केयरिंग वो रहता था. ही हैड एविडेंटली अ पेक्यूलर वार्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल. कि यंग लोगों के लिए उसके हार्ट में एक वार्म प्लेस थी, एक लविंग प्लेस थी, एक खास ऐसी लविंग प्लेस थी. एंड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट विद देम. और उनके साथ, यंग लोगों के साथ हमेशा किसी आनंद देने वाले ऐसे जोक्स में, जेस्ट में हमेशा वो इंडल्ज रहता था, मग्न रहता था, व्यस्त
रहता था। इफ़ ही हैड अ ब्लाइंड मैन ऑन बोर्ड इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाउन सेफली ऑन द पेवमेंट। अगर बोर्ड के ऊपर, उसके बस के ऊपर कोई अंधा व्यक्ति चढ़ जाता है तो उसको सिर्फ वो उतारते समय सेफली पेवमेंट तक ही नहीं छोड़ता था, तो क्या करता था, ही वुड कॉल टू बिल, जो एक बिल नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ में जो हुआ करता था, इन फ्रंट टू वेट व्हाइल ही टूक हिम अक्रॉस द रोड और राउंड द कॉर्नर। उसको सामने बुला लेता था जब तक उस व्यक्ति को वो रोड क्रॉस नहीं कर देता या कॉर्नर तक के नहीं छोड़ता, तब तक वो उस व्यक्ति को सामने, बिल नाम के व्यक्ति को सामने बुला लेता था और उस अंधे व्यक्ति की हेल्प खुद करता था। और अदरवाइज सेफली ऑन हिज वे, इस तरह से उसके जो भी रास्ता है उस व्यक्ति का, उस रास्ते पे ऊपर उसको सेफली छोड़ देता था। इन शॉर्ट आई फाउंड दैट ही irradiated such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners। तो इन शॉर्ट राइटर यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मुझे क्या दिखाई दिया कि वो व्यक्ति ही इरेडिटेड सच एन एटमॉस्फेयर, इरेडिटेड मतलब स्प्रेड और प्रोड्यूस, तो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर, वातावरण वो प्रोड्यूस करता था ऑफ गुड टेम्पर, एक अच्छे स्वभाव का, एंड काइंडलीनेस, दया का, दैट अ जर्नी विथ हिम वाज अ लेसन इन नेचुरल कर्टसी एंड गुड मैनर्स। उसके साथ जर्नी करना, सफ़र करना क्या था, इट्स अ लेसन, एक लेसन था, लेसन ऑफ नेचुरल कर्टसी, एक स्वाभाविक सभ्यता क्या होती है, गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीके क्या होते हैं, इसकी एक सीख उसके साथ रहने से मिलती थी, एक लेसन उसके साथ जर्नी करने से मिलता था। What struck me particularly was the ease with which he got through his work। तो जो चीज़ हमें स्ट्रक करती थी, उसके तरफ अट्रैक्ट करती थी, वो क्या थी, इट इज़ पर्टिकुलरली वॉज द ईज विथ विच ही गॉट थ्रू हिज वर्क, कि अपना जो वर्क है, अपना जो काम है, कितनी ईज के साथ, कितने आराम के साथ वो करता था। इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो ऑल्सो आर गुड मैनर्स, कि राइटर कहते हैं अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस है, जैसे किसी चीज़ का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, कॉन्टेजियस है, कि बैड मैनर अगर किसी के साथ हम बैडली पेश आते हैं तो जैसे दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, उसी तरह जो गुड मैनर्स है वो भी क्या है, कॉन्टेजियस है, इन्फेक्शियस होते हैं, संक्रामक होते हैं। अगर कोई हमारे साथ अच्छे से तरीके से पेश आता है तो उसका असर भी वैसे हमारे ऊपर होता है। इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल, अगर हमारा सामना असभ्यता के साथ होता है तो हमारे से बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, असभ्यता दिखाएंगे, असभ्य बन जाएंगे। बट इट इज़ एन अनयूजुअल अनकाउट, अनकाउट मीन्स इम्पोलाइट और अनरिफाइंड, मतलब असभ्य ही, अनकाउट पर्सन हु कैन बी डिसएग्रेबल विथ सनी पीपल। लेकिन ऐसा होगा अगर एक आधा व्यक्ति है जो सनी पीपल होते हैं, प्रसन्नचित या हंसमुख लोग होते हैं, उनके साथ अगर अप्रियता दर्शाए तो वो व्यक्ति कैसा होगा, एक असभ्य व्यक्ति होगा। इट इज़ विथ मैनर्स एज विथ द वेदर, कि मैनर के साथ, तौर तरीके के साथ भी वही होता है जो वेदर, मौसम के साथ होता है। जिस तरह से मौसम बदलते रहता है, मौसम का इफेक्ट होता है, वैसे मैनर भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे संपर्क में आएंगे उस तरह के मैनर्स, हमारे तौर तरीके बन जाएंगे। नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे सेड किड्स, कि जो W.B. किड्स है, जो फेमस पोएट है, उन्होंने एक बार कहा था कि नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे, कि मेरा जो आत्मा है, मेरा जो मन है, वो एक आधा जो अच्छा दिन है, वो अच्छे दिन का जो असर उसके ऊपर होता है, जिस तरह से एक आधा अच्छा दिन उसे क्लियर अप करता है, स्वच्छ बनाता है, अच्छा बनाता है, उस तरह का कोई भी और चीज़ नहीं कर सकती, ऐसा किड्स ने कहा था। एंड अ चेयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमियस्ट ऑफ अस विथ समथिंग ऑफ द बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन एक ब्लेसिंग, बेनिडिक्शन ऑफ अ फाइन डे। तो उसी तरह जैसे एक अच्छे दिन का असर अपने मन के ऊपर होता है, उसी तरह ऐसा जो चेयरफुल पर्सन होता है, जो हमेशा हैप्पी रहता है, वो क्या करता है हमारे लिए, इसी तरह जो एक अच्छा दिन होता है, फाइन डे होता है, उसी तरह एक वरदान का काम वो व्यक्ति हमारे जो ग्लूमियस्ट, हमारा उदास नेचर है, या फिर अगर किसी ग्लूम में हम उदासी में अगर है तो वो हमारे लिए सारा जो वातावरण है वो अच्छा बना देता है। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस, इसलिए वो जो पोलाइट कंडक्टर था, नम्र प्रकार का जो कंडक्टर व्यक्ति था, उसके बस में जो वातावरण है एकदम अच्छा रहता था, हमेशा फाइन वेदर वहाँ पे रहता था। एंड हिज ओन सिविलिटी
हिज कंसिलेटरी एड्रेस एंड गुड ह्यूमर्ड बियरिंग, और उस व्यक्ति के, उस कंडक्टर के खुद की जो सभ्यता थी, उसके जो मिलाप कराने वाला जो शिष्टाचार था, हाँ, कंसिलेटरी मीन्स ट्राइंग टू विन फ्रेंडली फीलिंग्स, मिलाप कराने वाला या फ्रेंडली फीलिंग्स जगाने वाला। तो ऐसा जो उसका नेचर था, गुड ह्यूमर, एक नेक दिल इंसान होता, ये सारी चीज़ें उसके पास थी। इन्फेक्टेड हिज पैसेंजर, ये सारी चीज़ें क्या करती थी, उसके जो पैसेंजर्स है उनके ऊपर उसका प्रभाव छोड़ती थी, उनको इन्फेक्ट करती थी, उनको संक्रमित करती थी। इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट ही लाइटन हिज ओन टास्क, कि अपने पैसेंजर का जो मन है उसको चमकाते चमकाते अपने खुद के काम को भी वो क्या करता था, चमका देता था। हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट, कि उसका जो आनंद था, उल्लास था, एक व्यर्थ विलास या सुख नहीं था, लेकिन इट बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट, जो अपनी आवाज़ है वो आवाज़ का वो निवेश करता था, उसकी इन्वेस्टमेंट करता था, उसकी इन्वेस्टमेंट करके वो सारा वातावरण जो है अपने गुड ह्यूमर के साथ, अपने नेक दिली के साथ, अपने शिष्टाचार के साथ सारा वातावरण अच्छा बना देता था। आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट, कि राइटर कहते हैं बहुत दिनों से मैं उसको मिस कर रहा हूँ, बहुत दिनों से वो जो कंडक्टर है मुझे नहीं दिखाई दिया। बट आई होप दैट ओनली मीन्स दैट ही हैज़ कैरिड हिज सनशाइन ऑन टू अनदर रोड, लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूँ वो जहाँ कहीं पे भी होगा वो अपने स्वभाव से जो सनशाइन है, अपने स्वभाव का जो प्रकाश है किसी और रोड पे वो क्या कर रहा होगा, वो फैलाने का काम कर रहा होगा। इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रैदर ड्रैब वर्ड, कि ये जो वर्ड है डेफिनेटली दिस वर्ड इज ड्रैब, एक व्यभिचारी है, नीरस प्रकार का जगह है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड में भी उसके जो स्वभाव का जो असर है वो कभी भी क्या नहीं होगा, डिफ्यूज नहीं होगा, तितर बितर नहीं होगा। एंड आई मेक नो एपोलॉजीज फॉर राइटिंग अ पैनेजिरिक, पैनेजिरिक मीन्स अ स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग टू प्रेस समवन हाईली, तो किसी का गुणगान करना, पैनेजेरिक का मतलब है किसी का गुणगान करना। ऑन एन अननोन बस कंडक्टर, कि राइटर कहते हैं मैं इस चीज़ के लिए किसी की कोई क्षमा याचना नहीं करूँगा कि मैं किसी एक व्यक्ति का गुणगान यहाँ पे कर रहा हूँ, जो अननोन एक बस कंडक्टर है उसका गुणगान, मैं सिर्फ उसका गुणगान यहाँ पे कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी से भी कोई क्षमा याचना नहीं करूँगा। If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, कि जो वर्ड्सवर्थ है पोएट, जिसे नेचर पोएट के नाम से जाना जाता है, विलियम वर्ड्सवर्थ, अगर वो जो पुअर लोग हैं लीच गैदरर, उनसे जो लोनली मूर में जो एकाकी रहे हुए जो दलदल है वहाँ पे लीच नाम का जो कीड़ा होता है उसे गैदर करने का काम करते, पकड़ने का काम करते, अगर वर्ड्सवर्थ को उनसे लेसन मिल सकता है, कोई सीख मिल सकती है, तो यहाँ पे राइटर कहते हैं आई सी नो रीजन व्हाई लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन इन कंडक्ट फ्रॉम वन हु शोज हाउ अ वेरी मॉडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाइड बाय गुड टेम्पर एंड काइंडली फीलिंग। तो मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि लोग ऐसे व्यक्ति से कोई सीख क्यों नहीं लेते कि जो अपने कंडक्ट के द्वारा, अपनी जो वर्तणूक होती है उसके द्वारा, अपने मॉडेस्ट कॉलिंग के द्वारा, नम्रता के जिस तरह से वो बातचीत करते हैं उसके द्वारा, अपने डिग्निफाइड नेचर के द्वारा, जो ऊंचा स्वभाव है उसके द्वारा, अपने गुड टेम्पर के द्वारा, काइंडली फीलिंग के द्वारा, दया भावना के द्वारा जो अच्छा वातावरण क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों से लोग सीख क्यों नहीं लेते हैं, इसका मुझे आश्चर्य लगता है, ऐसा राइटर कहते हैं। It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. तो इट इज़ अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट का, एक समझौते का मैटर है, दैट द वॉर हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट, कि जो इस तरह का एक अनपोलाइटनेस के वजह से, इल मैनर के वजह से जो एक युद्ध, एक वार लोगों के बीच में तैयार होता है, जो अगर हम कर्टस नेचर का यूज़ करें, गुड मैनर का यूज़ करें, तो सारी तरफ जो एक चिलिंग इफेक्ट है वो निर्माण करेगा अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज़, की हर दिन की जो सभ्यता है, सिविलिटीज़ ऑफ बिहेवियर, हमारे वर्तणुक में जो सिविलिटी, जो सभ्यता दिखती है, दैट स्वीटन द जनरल एयर, वो क्या करेगी, सारा जो वातावरण है, जनरल जो भी हवा है उसको स्वीटन बना देगी, मधुर बना देगी, वातावरण अच्छा बना देगी। वी मस्ट गेट दोज सिविलिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली टॉलरेबल फॉर ईच अदर, अगर हमें एक दूसरे के लिए जो जीवन है वो टॉलरेबल बनाना है, सहनशील बनाना है, काइंडली बनाना है, दयाशील बनाना है, तो हमें इस प्रकार की जो सिविलिटीज़ है, सभ्यता है, उसे फिर से वापस लाना पड़ेगा। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इनोक्यूइंग द लॉ,
यहाँ पे जो कानून है, कायदा है, उसको इन्वोक करके, उसका आह्वान करके हम उस सिविलिटीज़ को, उस सभ्यताओं को वापस नहीं ला सकते। द policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat लोअर दैन द एंजल्स। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं जो पुलिसमैन है एक नेसेसरी सिंबल है, एक आवश्यक ऐसा एक इमेज, प्रतिमा, एक प्रतीक है। एंड द लॉ इज़ अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन, और जो कानून है, जो कायदा है, एक आवश्यक ऐसी संस्था है फॉर अ सोसाइटी, समाज के लिए। दैट इज स्टिल सम वॉट लोअर दैन द एंजल्स, जो अभी भी जिसका स्थान है वो किसी एंजल से मतलब कम नहीं है। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक, लेकिन लॉ जो है, कायदा जो है, वो क्या कर सकता है? इट कैन प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक ओनली। जो भौतिक अगर हमला हमारे ऊपर होता है तो उस हमले से वो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, उससे हमारी वो रक्षा कर सकता है। नॉर विल द लिपमैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल एफरंट, मॉरल एफरंट एक नैतिक विरोध, मॉरल एफरंट नैतिक विरोध, बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़। कि यहाँ पे जिस तरह से लिफ्टमैन का एग्जाम्पल देते हुए टेक्स्ट की शुरुआत राइटर ने की थी, तो राइटर कहते हैं जिस तरह से जो लिफ्टमैन है वो जिस तरह से पेश आया था, उसने एक मतलब जो मॉरल एफरेंट दिखाया था, एक नैतिक विरोध दिखाया था, और उसने एक फिजिकल वायलेंस किया था, उस लिफ्ट में चढ़ने वाले व्यक्ति को उसने बाहर फेंक दिया था। इस तरह का जो बिहेवियर है वो क्या नहीं कर सकता? इट कैनॉट हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़, वो सभ्यता को रिस्टोर करने में हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो इस तरह का बिहेवियर भी हमारे कोई काम का नहीं है। आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव हैड अ मोर सटल एंड इफेक्टिव रिवेंज if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness। तो राइटर कहते हैं मैं उसे ऐसा सजेस्ट करूँगा कि उस लिफ्टमैन को ऐसा सजेस्ट करूँगा, सुझाव दूंगा, अगर उसने उस जेंटलमैन को जो लिफ्ट में आया था, चढ़ा था और उसने टॉप पे जाने की बात की थी, अगर ये लिफ्टमैन उसके साथ एकदम जिसने प्लीज़ भी नहीं कहा था, तो लिफ्टमैन उस व्यक्ति का एकदम इस तरह से पेश आता, एकदम बड़ी नम्रता के साथ अगर वो पेश आता, तो जो रिवेंज है उसका, लिफ्टमैन का जो बदला है वो और भी इफेक्टिव हो जाता, प्रभावी हो जाता, सटल हो जाता, गूढ़ हो जाता, अगर वो नम्रता के साथ पेश आता, उसे फेंकने के बजाय या फिर वायलेंस दिखाने के बजाय। He would have had the victory not only over the बर, बर मीन्स एक उद्धट प्रकार का व्यक्ति, rude insensitive person, but over himself, and that is the victory that counts। अगर इस तरह से वो लिपमैन पेश आता, एक पोलाइटनेस के साथ, नम्रता के साथ वो व्यवहार करता, तो क्या होता? ही वुड हैव हैड द विक्ट्री नॉट ओनली ओवर द बर बट ओवर हिमसेल्फ, वो विजय प्राप्त करता सिर्फ उस जो इम्पोलाइट व्यक्ति है उसके ऊपर ही नहीं, तो खुद के ऊपर भी वो एक प्रकार की विक्ट्री, विजय प्राप्त करता। एंड दैट इज़ द विक्ट्री दैट काउंट, और वो विक्ट्री, वो विजय वो होता जो सही माने में क्या रखता, मायने रखता। द पोलाइट मैन में लूज द मटेरियल एडवांटेज, कि जो नम्र व्यक्ति होता है, पोलाइट व्यक्ति होता है, वो अपना जो भौतिक फायदा है, शायद भौतिक फायदा वो गंवाएगा, लेकिन बट ही ऑलवेज हैज़ द स्पिरिचुअल विक्ट्री, लेकिन हमेशा उसे जो आध्यात्मिक विक्ट्री है, विजय है, वो हमेशा प्राप्त होगा। आई कमेंट टू द लिपमैन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। तो राइटर कहते हैं मैं यहाँ पे जो लिपमैन है उसको, जो चेस्टरफील्ड है उसकी स्टोरी बताऊंगा। तो चेस्टरफील्ड कौन थे? एक इंग्लिश स्टेटमैन थे, ऑथर एंड पैटर्न ऑफ लेटर्स, एक ऑथर भी थे। तो उसकी एक स्टोरी यहाँ पे, एक इंसिडेंट राइटर बता रहे हैं। इन हिज टाइम द लंडन स्ट्रीट वेयर विदाउट द पेमेंट्स ऑफ टुडे, कि चेस्टरफील्ड के टाइम में जो लंदन के जो रास्ते थे वो कैसे थे? विदाउट द पेमेंट्स ऑफ टुडे, आज जो रास्ते हैं इस तरह के वो नहीं थे। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइस्ट फुटिंग, और व्यक्ति जो क्या कर रहा था, मतलब रास्ते तो इस तरह के नहीं थे, लेकिन चढ़ने के लिए जो वॉल यूज़ कर रहा था उसके जो फुट थे एकदम ड्राइस्ट ऐसे थे। आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रेल सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड। तो एक व्यक्ति जो चेस्टरफील्ड को मिला था उसने बताया था कि आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रेल, कि मैं किसी भी बदमाश व्यक्ति को ये जो वॉल है वो नहीं दूंगा, ऐसा उसने कहा था। वन डे इन द स्ट्रीट आई ऑलवेज डू से चेस्टरफील्ड, तब चेस्टरफील्ड ने उसे कहा तो मैं तो ऐसा हमेशा करता हूँ, मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ, दूसरों को जो है मैं मतलब साइड देता हूँ, ऐसा उसने कहा। स्टेपिंग विथ अ बो इन टू द रोड,
I hope the Lipman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि मेरी ऐसी आशा है कि जो लिपमैन है वो इस चीज़ के साथ एग्री होना चाहिए, सहमत होना चाहिए कि उसका जो रिवेंज है, उसका जो बदला है और भी स्वीट हो जाता अगर वो नम्रता के साथ, कर्टकी से साथ, पोलाइटनेस के साथ पेश आता। अगर उस व्यक्ति को वो किसी मड में, कीचड़ में भी फेंकता तो भी उसका रिवेंज जो है उतना स्वीट नहीं होता। अगर वो नम्रता के साथ पेश आके उस व्यक्ति को मतलब ट्रीट करता तो उसका जो रिवेंज है और भी स्वीट हो जाता और भी मतलब अच्छा हो जाता, सही मायने में मायने रखता, ऐसे राइटर ऑल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर यहाँ पे कहते हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।